लोहा गर्म है, जब ऐलान करेंगे चोट मार देंगे इमरान खान को परवेज इलाही की यकीन दहानी। लाहौर में अहम मुलाकात के दौरान परवेज इलाही ने अपनी तजावीज़ इमरान खान के सामने रख दी। चेयरमैन PTI को बताया PTM के पास अदम एतमाद तहरीक लाने के लिए मतलूबा अक्सरियत नहीं, PTM सिर्फ शोर शराबा करा रही है। ओपोजिशन के हथकंडों का डट के मुकाबला करने का आज़म। इमरान खान से खौफजदा है। ये तो ऐसे ही एक जो है वो बढ़के मार रहे हैं। इनको भी पता है कि उसमें कुछ अगर ये असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो इसके नतीजे में 64% जो पाकिस्तान की सीटें हैं उनमें इलेक्शन होना है। जो 7 महीने बाद इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह KP और पंजाब में तो 20 मार्च से पहले हमारी 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमतें बच चुकी होंगी। नवाज शरीफ सरदारी इमरान खान से खौफजदा हैं, इनकी आखिरी कोशिश भी नाकाम बनाएंगे। असम्बलियाँ तहलील हों तो 64% सीटों पर इलेक्शन होना है। KP और पंजाब में 20 मार्च से पहले हमारी हुकूमत बन चुकी होगी। फवाद चौधरी की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा जरदारी और शरीफ खानदान ने अपने पैसे मुल्क से बाहर कर दिए, ये लोग मुल्क में सिर्फ हुकूमत करने आते हैं। इमरान खान हुक्म देंगे असम्बली तहलील कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का 2 टोक मौक़िफ़। एबटाबाद में गुफ्तगू के दौरान कहा सूबे में माली बहरान नहीं, गवर्नर राज के लिए ड्रामा रचाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, इलेक्शन की तैयारी भी मुकम्मल कर ली है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, साइफर पर हुकूमत की ढिटाई। पहले साजिश करके PTI की हुकूमत गिराई, अब खुद ही तहकीकात शुरू कर दी। हुकूमती इदारों की आड़ लेकर इमरान खान को खौफजदा करने की कोशिश। साइफर मामले पर FIA ने इमरान खान को दोबारा 6 दिसंबर को तलब कर लिया। नून लीग और हुकूमत से बैकडोर कोई बातचीत नहीं हो रही। PTI रहनुमा असद उमर बोल की न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा हमारा जल्द इलेक्शन कराने का वाज़े 2 टोक मौक़िफ़ है। हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे देगी तो बातचीत कर लेंगे। फजल रहमान के बयान से इनकी अपनी हकीकत अवाम के सामने आ गई। PDM की सियासत खत्म, नून लीग दफन हो जाएगी। शेख रशीद अहमद ने मुस्तकबिल का नक्शा खींच दिया। कहा जब भी इमरान खान असम्बली तहलील करेंगे तो कोई मेंबर बेवकूफ़ नहीं जो उसके साथ खड़ा नहीं होगा। लाहौर का फैसला हतमी होगा। अपनी जिम्मेदारी से किनारा कशी और दूसरों की किरदार कशी। राना सनाउल्लाह कौमी सलामती के मामलात पर सियासत खेलने लगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी के वाक़यात की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों पर थोप दी। कहा कलअदम TTP की जानिब से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल करना अलार्मी है। इमरान खान पर अदम इस्तेहकाम का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा PTI सेनेट GB और आज़ाद कश्मीर असम्बलियों से भी मुस्ताफ़ी हो। अरशद शरीफ शहीद की कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बेटी अलीज़ा अरशद ने चीफ जस्टिस को खत अरसाल कर दिया। कहा वालिद के खिलाफ मुतादिद मुकदमात दर्ज करके पाकिस्तान में जीना मुश्किल कर दिया। कीनिया में टारगेट किलिंग में शहीद कर दिया गया। खत में दुहाई चीफ जस्टिस से इंसाफ दिलाने का मुतालबा। इंसाफ तो क़यामत के दिन होगा, यहाँ तो इंसाफ मिलता ही नहीं। और मैं अभी उनकी वालदा को बता के आया हूँ क़यामत के दिन सबसे पहली अदालत जो लगेगी वो कुफ्र इस्लाम की नहीं लगेगी, कातिल और मकतूल की लगेगी। सबसे पहले कत्ल के फैसले होंगे। हर कत्ल होने वाला बेगुनाह, तो कातिल को यूं पकड़ा होगा उसने और अल्लाह के सामने कहेगा या अल्लाह इससे पूछ उसने मुझे क्यों कत्ल किया। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की ताज़ियत के लिए शहीद अरशद शरीफ के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। बोल TV से गुफ्तगू में कहा अल्लाह ताला रोज़े महशर सबसे पहले कातिल और मकतूल के दरमियान इंसाफ करेगा। मुल्क में तो इंसाफ होता नहीं, लेकिन अल्लाह के दरबार में मकतूल कातिल का गिरबान पकड़कर अल्लाह के सामने पेश करेगा। ख़वातीन के बारे में नाज़िबा अल्फाज मौलाना फजल रहमान के गले की हड्डी बन गए। मुल्क भर में ख़वातीन का एहतजाज। इस्लामाबाद के मुजाहरे से कवल जोसेफ का खिताब। कहा मौलाना फजल रहमान ने ख़वातीन के खिलाफ नाज़िबा और घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए। PTI ख़वातीन अरकान ने मौलाना के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मज़म्मती करारदाद जमा करा दी।
मीडिया वीडियो मेरे नाम से मेरी पार्लियामेंट की तस्वीर लगा के चलाएगी। मेरी बेटी 18 साल की बेटी को आधी रात को भेजी गई, मेरी फैमिली को भेजी गई। मेरी बेटी को जो टॉर्चर दिया गया वो रात के 2 बजे कांपती हुई आई है कि ये क्या चल रहा है, ताकि मेरा कोई मीडिया ट्रायल हो सके। सवाते वीडियो का एक्शन रिप्ले कमल शोसेफ निशाने पर आ गई। पीटीआई खातून रहनुमा ने मुबैना वीडियो का इंकशाफ कर दिया। रोदात सुनाते हुए रो पड़ी, कहा घटिया वीडियोस मेरी 18 साल की बेटी को भेजी गई। सवाल करती हूं कि क्या कोई बर्दाश्त करेगा कि किसी के वालिदैन के वीडियो सामने आए। पीटीआई की जानिब से आजम सवाते की गिरफ्तारी पर यास्मीन राशिद ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में दरख्वास्त दायर कर दी। खुद नोटिस लेने की इस्तदा। इत्तेहादी हुकूमत दावों के बावजूद बरामदात बढ़ाने में नाकाम। इदारे शुमारियात ने तिजारती अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। नवंबर में बरामदात में कमी, सालाना बुनियाद पर बरामदात 18.34%, माहाना बुनियादों पर 6.3% कमी हुई। गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में बरामदात का हजम 12 अरब 36 करोड़ 20 लाख डॉलर था। से बोल चैनल को बेहतरीन रिपोर्टिंग करने पर और जुर्रतमंदाना रिपोर्टिंग करने पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। बोल न्यूज़ बहुत अच्छा चैनल है और इसकी रेटिंग माशाल्लाह टॉप पे है। इसकी वजह यह है कि इसके नुमाइंदे धौंस, धमकियों और अपनी जानों को मुश्किल में डालकर हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते हैं। बोल के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, बोल को जिस तरह साइड लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। बोल ने लोगों को आजाद होने का पूरा हक दिया। बोल ने हकीकी सहाफत का हक अदा कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों का बोल पर एतबार, हक के लिए डट जाने पर खराज तहसीन। कहा धौंस धमकियों से बोल घबराया नहीं, हक सच के लिए डट जाने। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और सऊदी अरब में पाकिस्तानियों का बोल को सलाम। सिंध के गोदामों से गंदम चोरी का एक और स्कैंडल सामने आ गया। नौशहर फिरोज के 8 सरकारी गोदामों से 70 करोड़ मालियत के हजारों टन गंदम गायब होने का इंकशाफ। महकमा खुराक की रिपोर्ट ने खलबली मचा दी। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। आर्ट्स काउंसिल कराची में 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़। इफ्तिताही इजलास में अदीबों की कहकशां। पहला रोज़ इकबाल की शायरी और ज़िया मोइनुद्दीन की जादुई आवाज़ के नाम रहा। आखिर में कव्वाली ने रंग जमाया। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज़ इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स का आगाज़। 506 रन 4 खिलाड़ी आउट से करेगी। पहले दिन मेहमान टीम ने रिकॉर्ड साज बैटिंग की। 112 साल पुराना रिकॉर्ड पाश कर दिया। 4 बैटर्स की जानिब से सेंचुरियां दाखिल। पहले दिन पाकिस्तानी बॉलर्स बेबसी की तस्वीर बन गए, सिर्फ 4 विकेटें गिरा सके। फुटबॉल वर्ल्ड कप में मराकश ने कनाडा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फीफा रैंकिंग में दूसरे नंबर में मौजूद बेल्जियम भी इवेंट से बाहर। क्रोएशिया ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। जापान ने स्पेन, कोस्टारिका ने जर्मनी को शिकस्त दे दी। जापान और स्पेन की टीमें राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई। फीफा वर्ल्ड कप में नई रिवायत का आगाज। जर्मनी कोस्टारिका के मैच के दौरान खवातीन रेफरीज ने मैच की निगरानी की। कतर वर्ल्ड कप में एजाज हासिल करने पर खवातीन रेफरीज का खुशी का इजहार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।